छात्रों, आज हम प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की मौन निमंत्रण कविता को लेकर उपस्थित हुए हैं। मौन निमंत्रण कविता पंत जी की महत्वपूर्ण कविता में मानी जाती है। यह कविता पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। तो आइए छात्रों, आज हम इस कविता के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस कविता में कवि क्या विचार प्रकट करता है। यह कविता पंत जी की रहस्यवादी भावनाओं को प्रकट करने वाली कविता दिखाई देती है। तो आइए छात्रों, इस कविता के विषय में जानते हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। स्तब्ध अर्थात मौन या शांत, ज्योत्सना कहते हैं चांदनी के लिए, और नादान कहते हैं भोला। सघन कहते हैं गहरे। कि स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, कि जब संसार के लोग चांदनी में भोले भाले बालक के समान भौचक्के हो जाते हैं, और रात्रि के इस वातावरण में जब संपूर्ण विश्व के प्राणी पलकें बंद करके निद्रा के आगोश में चले जाते हैं, अर्थात सो जाते हैं, और अपरिचित सुकुमार स्वप्न देखने लगते हैं, उस समय न जाने कौन मुझे नक्षत्रों से चुपचाप निमंत्रण देता है, अर्थात अपने पास बुलाता है। आगे कवि कहता है कि सघन में घों का भीमा आकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता था मौन। कि मुझे निमंत्रण देता कौन। कि सघन मेघों का भीमाकाश, सघन कहते हैं गहरे, मेघ अर्थात बादल, और भीमा काश कहते हैं विशाल गगन के लिए, और तमसाकार कहते हैं अंधकार से युक्त। कि सघन मेघों का भीमाकाश और गहरे बादलों से आच्छादित विशाल आकाश होता है और गरजता है जब तमसाकार, अर्थात जब उस अंधकार में वह बादल गरजता है। दीर्घ भरता समीर निश्वास, दीर्घ माने गहरी, भरता समीर निश्वास अर्थात
दीर्घ भरता समीर निश्वास अर्थात वायु जो है गहरी गहरी सांसें लेता है। प्रखर झरती जब पावस धार, प्रखर कहते हैं मूसलाधार, पावस कहते हैं वर्षा के लिए, वर्षा ऋतु के लिए। और प्रखर झरती जब पावस धार अर्थात मूसलाधार बारिश जब होने लगती है। न जाने तपक तड़ित में कौन, और तपक तड़ित कहते हैं झट से चमक कर, कि न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। कि बादलों में रात्रि के समय बादलों में जो बिजली कड़कती है और वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, मूसलाधार बारिश होने लगती है, न जाने तपक तड़ित में कौन अर्थात झट से चमक कर जो बिजली चमकती है उसमें से न जाने मुझे इंगित करता था मौन। आखिर वह कौन है जो मेरी तरफ संकेत जो है करता है। तो इन पंक्तियों में कवि जो है रहस्यवादी भावना को प्रकट करता है। आगे कवि कहता है कि देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर और कैसे मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ती स्वच्छ वास, न जाने सौरभ के मिस्कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। कि देख वसुधा का यौवन भार, वसुधा कहते हैं पृथ्वी के लिए, यौवन भार कहते हैं अतिशय सौंदर्य के लिए, और मधुमास कहते हैं वसंत ऋतु के लिए, और विदुर कहते हैं वियोगी के लिए, उद्गार कहते हैं विचारों के लिए, स्वच्छवास कहते हैं गहरी सांस लेना, और सौरभ कहते हैं सुगंध के लिए। कि जब पृथ्वी अपने यौवन पर होती है तब उसके उभार को देखकर इस चंचल वसंत के कंठ से सहज ही प्रेम के गीत फूट पड़ते हैं। तात्पर्य ये है कि जब वसंत ऋतु आती है तब प्रकृति बधू हरी भरी होकर नवीन काले कुसुम सौरभ से सज्जित होकर उसका स्वागत करते हैं, और तभी कोकिला का कमनीय कंठ स्वर भी अमराइयों में फूट पड़ता है। गूंज उठता जब मधुमास, विदुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते स्वच्छवास, न जाने सौरभ के मिस्कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। जिस समय अर्ध प्रस्फुटित कलियां कुसुमों के रूप में सौरभ विकीर्ण कर रही होती हैं, खिलने लगती हैं, तो उनमें से कुछ ऐसी अस्फुट ध्वनि निकल कर रह जाती है जिस प्रकार किसी वियोगी व्यक्ति के दुखी हृदय से प्रिय मिलन की असफल अभिलाषा अधरों से फूटकर वातावरण में ही खो जाती है। केवल व्यवस्था के उद्गार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिल पाता। उसी समय फूल से जो मद में सौरभ उड़ता है वह अपनी
गंध के बहाने मुझे कोई मौन संदेश भेजता है। इस प्रकार से इन काव्य पंक्तियों में कवि ने रहस्यवादी भावों की अभिव्यंजना की है, क्योंकि जब पूरा विश्व शांतिमय वातावरण में सोया हुआ होता है तो उस समय नक्षत्रों से न जाने कौन संकेत करते हुए कवि को अपनी ओर बुलाने का प्रयास करता है। कवि के मन में यह जानने की जिज्ञासा प्रबल होती है। कवि ने प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रित किया है। यहाँ कोमल कल्पना और चिंतन दृष्टि भी ध्वनित होती है। कवि ने आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। कवि ने मानवीकरण, उपमा, विशेषण, विपर्याय आदि प्रमुख अलंकारों का प्रयोग किया है। चकित, रहता, शिशुषा, नादान में उपमा अलंकार है। और विदुर उर कैसे मृदु उद्गार कुसुम जब फूल पड़ते स्वच्छवास में मानवीकरण अलंकार की छटा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि ने प्रकृति के माध्यम से अपनी रहस्यवादी भावना को प्रकट किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।